क्या बता रहे हैं? देखिए फिर से समझना, वो जो होगा क्या है, पजेसिव केस है। अगर हम हुज पेन लिखते हैं तो इसका मतलब जो है ये निर्जीव के लिए आ रहा है, नहीं सजीव के लिए, सजीव के लिए, सजीव के लिए, क्योंकि किसका कलम है? तो ये कलम किसी का होगा, राम का, मोहन का, सोहन का लिखेगा। जैसे होज लिखेगा, होज ब्रदर, होज ब्रदर आर यू, होज ब्रदर आर यू, होज ब्रदर आर यू, होज ब्रदर आर यू, यानी आप किसके भाई में, पता ना। लिखिएगा अगला, लिखिएगा होज, WHOS, होज। हाँ यार तो बराबर बोलते रहे यार, नोट लिखना है ना, लिखेगा नोट, लिखेगा होज, लिखेगा होज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, होज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, होज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ, तब इसका शाब्दिक अर्थ, होज जब कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ जिसका की प्राप्ति होगी, होज जब कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ जिसका की प्राप्ति होगी, होज जब भी कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ जिसका की प्राप्ति होगी। जैसे यह जिसका कलम है तो क्या बोलेंगे, whose pen, this is, is this, this is, this is, this is। जैसे whose pen this is, कॉमा देके he is क्या, he is absent, लिखिएगा whose pen this is, whose pen this is, whose pen this is, कॉमा देके he is क्या, absent, है ना। यानी यह जिसकी कलम है वह क्या है, अनुपस्थित है। ये पक्का। आप बोलिए हुज का क्या क्या अर्थ निकलेगा, बोलिए बच्चा, जिसका, जिसका, हुज का क्या क्या अर्थ निकलेगा, जिसका, जिसका, किसका और क्या, जिसका। हुज जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ जिसका की प्राप्ति होगी, और हुज जब कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ जिसका की प्राप्ति होगी। क्लियर है? जैसे लिखेगा हुज, हुज, whose brother, whose brother, whose brother, whose brother qualified, whose brother qualified in the exam, whose brother qualified in the exam, whose brother qualified in the क्या, exam, whose brother qualified in the exam, he is लिखेगा एन ऑफिसर। ऐसा लिख सकते हैं पास्ट प्रोजेक्ट में कि नहीं? लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या समझे इसका मतलब, जिसका भाई एग्जाम में क्वालिफाइड हुआ है, ऑफिसर है, नहीं, जिसका भाई मतलब एग्जाम पास किया वह क्या है, ऑफिसर है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। कि वो क्वालिफाई करेगा तो मर जाएगा भाई। क्लियर है? यही सब चीज आपको चकमा देता होगा। क्लियर है? तो ये WH वर्ड का खेल है। किसका खेल है? WH वर्ड। पक्का? अरे याद रहेगा? लिखेगा नोट 3 लिखेगा हुज जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, 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 हुज जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। हुज जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। हुज जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा तथा इसका शाब्दिक अर्थ, तथा इसका शाब्दिक अर्थ
जिसका की प्राप्ति होगी तथा इसका शाब्दिक अर्थ जिसका की प्राप्ति होगी। क्लियर है? यानी हुज जो है WHO हुज जो है जब भी काम करे मध्य में आएगा तब ये क्या कहा जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और इसका शाब्दिक अर्थ जिसका की प्राप्ति होगी। क्लियर है? लिखेगा नोट 1 N1 करके N1 नोट 1 क्लियर है? N1 लिखेगा N1 N2 करके लिखेगा हुज का प्रयोग लिखेगा हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में 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 सजीव के साथ हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ तब किया जाता है। हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब किया जाता है। हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब किया जाता है जब हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब किया जाता है जब उस पर अपना अधिकार दर्शाना हो। उस पर अपना अधिकार दर्शाना हो। उस पर अपना अधिकार दर्शाना हो। लिखेगा नोट 3। अरे यार ये अभी लिखवाए हैं सर मध्य में लिखवाए हैं मिडिल में। अरे मिडिल में नहीं लिखवाए हैं फर्स्ट में। नहीं यार आप देख लो ना। जब आप उसका प्रयोग सजीव के रूप में तब किया जाता है जब उस पर अधिकार दर्शाना वो WH वर्ड के रूप में ना कि मिडिल ऑफ द सेंटेंस ना कि मिडिल ऑफ द सेंटेंस। ये मिडिल में लिखवाए हैं। अरे क्लियर है क्योंकि वहाँ वो भी आएगा अगर ऐसा नहीं लिखवाएंगे। अरे समझ रहे? चलिए लिखेगा नोट 2 या नोट 3 लिखिए। लिखेगा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा। इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। पक्का? जैसे लिखिएगा I have many friends who performance are very good in the exam. I have many friends who performance are very good in the क्या एग्जाम। बोलिए क्या होगा? अब हु होगा कि हुज होगा? हुज होगा। पता ना वहाँ हु के जगह पे क्या कर दीजिए? हुज कर दीजिए। अरे क्लियर है ना? ऐसा क्यों लिखवाए हैं? क्योंकि यहाँ जैसे ही नाउन आया अरे हु के बाद तो हु को बदल दो किस में? हुज में। अरे माई पेन की मी पेन माई पेन आई पेन की माई पेन माई पेन। पक्का ना? अब यहाँ हुज किसके लिए आया? फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स के लिए। अरे किसके लिए आया? फ्रेंड्स के लिए आया। फ्रेंड्स सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। क्लियर है? पक्का ना? जैसे लिखेगा भूटान इज अ कंट्री। ये पूछा गया AA का क्वेश्चन। भूटान इज अ कंट्री whose 70% people Bhutan is a country whose 70% people
are living in rural area, are living in rural area। हड़बड़ाना नहीं है, बोलिए क्या होगा, क्या लिखा हुआ है बेटा, सही है ना? सही है। हाँ एकदम सही है, तुम सही बोल रहा है। हाँ सही है। यहाँ पर हुज किसके लिए आया? हैं? और हुज का प्रयोग सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए? हैं? और कंट्री तो सजीव है। अरे सजीव है कि निर्जीव है? तब हुज आएगा कि ऑफ व्हिच आएगा? ऑफ व्हिच आएगा। अरे क्लियर है? हो जाएगा कि ऑफ व्हिच आएगा? ऑफ व्हिच पक्का। चलिए नेक्स्ट यूज हम लोग पढ़ते हैं किसका? ऑफ व्हिच का लिखेगा ऑफ व्हिच लिखेगा ऑफ व्हिच लिखे लिखा ऑफ व्हिच हो गया। लिखेगा नोट करके ऑफ व्हिच लिखकर टेस्ट दीजिए। क्लियर है? लिखेगा नोट बना के लिखिएगा। ऑफ व्हिच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, ऑफ व्हिच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ भी किसका की प्राप्ति होगी। ऑफ व्हिच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ भी किसका की प्राप्ति होगी। ऑफ व्हिच का हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा बोलिए? किसका पता ना। लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी भी निर्जीव पर अधिकार दर्शाना हो। क्लियर है? ऑफ व्हिच का प्रयोग कब करेंगे? जब सजीव पर कि निर्जीव पर क्या दर्शाना हो? अधिकार दर्शाना हो। पता ना। हुज का प्रयोग सजीव पर, ऑफ व्हिच निर्जीव पर। क्लियर है? जैसे अगर हम बोले लिखिएगा हुज एयर AIR। अरे क्लियर है ना? इज कूल। हुज एयर इज क्या? कूल। सही की गलत? अरे किसका हवा क्या है? ठंडा। क्योंकि अगर हवा ठंडा होगा तो या तो AC का या कूलर का, तो ये गलत है। हुज होगा कि ऑफ व्हिच होगा? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? हुज क्यों गलत हो रहा है? कुछ सजीव के लिए आता है, ऑफिस निर्जीव के लिए। हुज किसके लिए आता है? सजीव के लिए। पता ना। जैसे लिखिएगा, एक एग्जांपल में लिखवाते हैं। लिखिएगा द ईयर ऑफ, उसको सही किए हैं ना? जी सर। ये लड़का आप समझ रहे हो? पता ना। लिखिएगा द ईयर ऑफ AC is harmful। The year of AC is harmful। क्लियर है ना? हम ये सेंटेंस बोले, अरे सेंटेंस आपके सामने बोले, क्या बोले? The year of AC is क्या? harmful। मतलब किसका हवा harmful? AC का हवा। बाई चांस अगर किसी को सुनाई नहीं दिया, अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो आप क्या बोलिएगा कि किसका हवा हार्मफुल? नहीं बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे कि
है ना, नदी का पानी क्या है, ठंडा है। नहीं सुनाई दिया तो क्या बोलिएगा सर? किसका पानी? क्या बोले, किसका पानी ठंडा है? अरे बोलते हैं कि नहीं? नदी नहीं सुनाई दिया। हाँ? नदी नहीं सुनाई दिया। अरे ना सुनाई दिया क्या मतलब बोला? नदी नहीं सुनाई दिया तो किसका बोले? अरे पूछो ना सुनाई दिया था, उसका बाप पागल है। ना सुनाई दिया क्या बोलिएगा? किसका बाप पागल है? अमरेशवा के बाप पागल है। अमरेश सजीव है कि निर्जीव है? तब हो जाएगा। अरे नहीं समझे, किसका हवा गंदा है? अरे किसका? समझ Yes, sir. ना, जैसे ऑफ विच नीचे लिखे ना सेंटेंस, समझ पा रहे, एकदम बच्चा है जी। ऑफ विच, ऑफ विच, ऑफ विच हो गया। ऑफ विच एयर, ऑफ विच एयर इज क्या, हार्मफुल। ऑफ विच एयर इज क्या, हार्मफुल। क्लियर है? ऑफ विच एयर इज हार्मफुल। क्लियर है? क्या बोलेंगे, किसका एयर है? अरे द एयर ऑफ एसी इज हार्मफुल था। क्वेश्चन क्या करिएगा, ऑफ विच एयर इज क्या, हार्मफुल। अरे याद रहेगा, हुज और ऑफ विच में आंसर क्लियर है। Yes, sir. कोई ऐसा लड़का जिसको कंफ्यूजन उनका पूछो, हुज किसके लिए, सजीव के लिए। ये लड़का बोलो, ऐसे मथवा नहीं पकड़े रहो, ठीक है ना। किसका हवा अरे हुज का हिंदी क्या होता है, किसका या जिसका। ऑफ विच का हिंदी भी किसका या क्या, जिसका। हुज का प्रयोग सजीव पर अधिकार दर्शाने के लिए, और ऑफ विच का प्रयोग निर्जीव पर अधिकार दर्शाने के लिए। अरे क्लियर है कि नहीं? चलिए लिखिए आगे, नोट लिखिए। लिखेगा ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, तब ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, तब यह ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, तब यह क्लियर है, रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। ऑफ विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा, तथा इसका प्रयोग निर्जीव के साथ, तथा इसका प्रयोग निर्जीव के साथ, तथा इसका प्रयोग निर्जीव के साथ, तथा इसका प्रयोग निर्जीव के साथ उस पर, तथा इसका प्रयोग निर्जीव के साथ उस पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, उस पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, उस पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है, उस पर अपना अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। पक्का समझ में आया कि नहीं? हुज किसके लिए आएगा बोलिए, सजीव के लिए, और ऑफ विच है। अभी जस्ट बोलते जरूर हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अरे थोड़ा देर पहले आप लोग बोले कि नहीं, समझ गए हैं, और भूटानी से कंट्री बोल रहे हैं तो हुज लिख रहे हैं, आमन बोल रहा है कि सही है, कौन बोल रहा है कि सही है? सही है। तुम लोग से तो एक्टिव हो गया, तुम लोग का दोस्तों का सुबह सुबह उठ के ख्याल आता है, हमको तो विश्वास ही नहीं होता। वो लड़का कि दोपहर में सोने वाला लड़का है? सुबह उठ के आ जाओ। हमको तो लगता है दोपहर में सोता है, नहीं वो दोपहर में लगता है सोता है, और सुबह वो लड़का जगता है। सबसे पहले हाजिर दिया जाता है। हम भी आश्चर्य रहते हैं कि कैसे उठ के चल आया, इसको 2 बजे नहीं नींद उठता है, नींद पुरानी है, समझ गए? तरह तरह के बच्चा से मुलाकात होगा, है ना। ये तो आज बोरी रोड में क्लब में बैंकिंग का क्लब समझते हैं ना, क्लब भी चलता है। आज वहाँ डेमो दे रहे थे, एगो लड़का पकड़ के पूरा सब चीज़ बताए, अपना असाइनमेंट का सरकार थी भेज
PDF भेजे लगवा मीटर में 150 रह रहा था। उसी में से वो बच्चा उठ के लेके रेस्टोरेंट चला गया। चलिए ना सर, आप बहुत सही में ज्ञानी आदमी हैं। समझे? पहले बोरिंग रोड एक मतलब अथी के सामने आप चलिए ना सर, आप मैं बोल रहा हूँ ना, आप आइए बोरिंग रोड, आप जो कहिएगा सब करेंगे। कोई बड़ा बड़ा ग्राहक का लड़का होगा, लेके रेस्टोरेंट में गया, तुरंत बैठाया, छोड़ दो ना, चलिए ना सर, ठीक ना। हम एक मेरा मित्र थे, ठीक ना, चलिए सर, आपको हम बोल रहे हैं ना कि चलिए, तुरंत पार्टी दिया। उधर सही बात है, बोरिंग रोड में ना आज हमको अनुभव हो गया। सब पैसा लग रहा था, हैं? बहुत पैसा लग पहली बार हमको मुलाकात हुआ, जो सुनते थे वो आसान से देख लिए। पहला डेमो बुझाता किसी को कुछ नहीं होगा। दिन का मतलब रहता है। अरे बहुत हमरा इसे देखा ना, समझ रहे ना, तो सबसे पहले ऊपर नीचे देख रहा, थोड़ा देर के बाद वो सब समझने लगा। उसके बाद में बता भी दिए कि क्रीम व्रीम मत लगाओ, बोल दिए, कमेंट दे दिए कि बोरिंग रोड का कोटेशन तो नया टोला में मिलता है, टीचर लोग हम भी मारते हैं। समझ गया होगा तो सब बोला कि हाँ सर एकदम समझ रहे हैं, ठीक ना। मैं बच्चा इंतजार करने वाला, एक पर एक बच्चा बाप जैसे ही बोल रहे हैं, तरह तरह के प्राणी हैं, एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए। भूज किसके लिए? अरे बोलिए ना यार, सजीव के लिए। और बीज किसके लिए? निर्जीव के लिए। सेंटेंस के माध्यम में जब किसी पर अधिकार दर्शाएगा, सजीव होगा तो क्या आएगा? होज, और निर्जीव होगा तो अबीज। याद रहेगा? पक्का ना? अब ये भी लिखवाना करेगा कि इसका प्रयोग उस शब्द के पहले होता है, लिखवा दे ना ना। चलिए लिखिए, लिखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the government of India has opened, the government of India has opened many companies, the government of India has opened many companies, the government of India has opened many companies, the government of India has opened many क्या companies, लिखेगा who performance are not good, are not good, आर नोट गुड। बोलिए सही की गलत? गलत। क्या होगा? हैं? ऑफ व्हिच। ये ऑफ व्हिच किसके लिए आया? और आर किसके लिए आया? कंपनीज के लिए। पता ना? अरे क्लियर, समझ गए होंगे। अब बताइए हु का हिंदी बताइए। अरे बोलो ना भाई। अरे हु का हिंदी कौन और क्या? जो। और हुम का हिंदी किसे और जिसे। अरे किससे और जिससे, या किसे या जिससे, दोनों होगा। अरे क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में हुज का किसका और जिसका, ऑफ व्हिच का किसका और जिसका। क्लियर है? जानकारी था से पहले कि ऑफ व्हिच भी होता है? नहीं, जब बस हुज पेन इज दिस। अरे क्लियर है? कभी कल्पना भी नहीं करते थे, तो जो कल्पना नहीं करते क्वेश्चन आता है। क्लियर? ये वाला जो बताए थे भूटान में, हाँ, एकरा में ये इसको मान लो नहीं समझ में आता है, तो इसको मान लो ये पत्नी है, ये मौगी है, और दूसरी मौगा है। ये हमेशा इसके लिए है। पत्नी किसके साथ? हस्बैंड के साथ। ये क्या सोच रहे हो? किसके लिए है? तो भूल जाएगा फिर ठीक है। क्लियर? अरे क्लियर हो गया यार? अरे वहाँ पे भू जा रहा है किसके लिए? कंट्री के लिए ना। सही है? कंट्री नहीं है? नहीं सर। अरे यार ऐसा समझो, मान लो हम 5 को कार खरीदे, जिसका कलर लाल है, तो भूल होगा कि ऑफिस होगा? ऑफिस होगा। तो बोला ना यार, ऑफिस होगा। हमारा 73 को दोस्त है, जिसका दिमाग बदला है, खुश होगा। हैं? खुश होगा। खुश होगा। तो बस और क्या? अरे क्लियर है? खत्म हो गया। सुनिए, हु पढ़ा दिए, हुज पढ़ा दिए, हाउ पढ़ाए, हाउ वाला पूरा खत्म कर दिया, और हु वाला भी पूरा खत्म कर दिए। क्लियर बताए हैं? सर एक क्वेश्चन था सर, बोर्ड पर लिखे थे आप कि इट इज आई, हु के बाद मतलब बोले कि बाद में बताएंगे, उस क्वेश्चन को ही बताया था। अरे बेवकूफ, तब अभी तक तू नहीं सीख पाया। बताए नहीं तो कोई, फिर ना बताएं। हम बोले कि ना बताएं आप सर, आधे पर से स्किप कर दिए थे, छोड़ दिए थे।
इट इज क्या लिखा हुआ है? आई अरे इट इज आई आई यहाँ लिख रहे हैं वो इज टीचिंग इंग्लिश। सही है ना? सही तो है। सही है। अब हम ना जानते, सही है ना? इसका मतलब वो किसके लिए आया? उसी हैं? हिसाब से आई के लिए। तो आई तो इज लेता है, आई इज लेता है ना? आगे सबके आई एम टीचिंग। अगर ना आया तो ना सीख पाया रिलेटिव प्रोनाउन, तब का सीखा? नहीं वो स्किप कर दी था अरे फिर इसकी फालतू ये इस शब्द के लिए है जिसके लिए तब सीखा का ना सीखा, तब यहाँ राम रहेगा तब फिर पूछिएगा। इसका मतलब कंसेप्ट नहीं है। हु किसके लिए आया? आई के लिए तब हर केचरा लाएगा। आई के अरे लिए। ये मोगी है, ये मौगा है, तो मौगे के अनुसार ना मौगी चलेगी। या तो यहाँ ई जाएगा कि एम आएगा? एम आएगा। अब फिर उल्टा सोच रहे हैं। अरे क्लियर है? Yes, sir. और इसका किताब में बहुत जगह पे आंसर गलत है। हाँ तुम्हारा नीतू सिंह सही आंसर दिए है, नो डाउट, जो सच्चाई बात है। एबी में आंसर गलत है, किरण वाला सही दिया, एस चंद भी सही दिया। अरे क्लियर है ना? हाँ? है ना? ये बात समझिएगा। तुम कैसे बोल रहे हो कि ये सही है? वो अभी बोल रही थी ना। अरे यहाँ पे हु किसके लिए आया? आई के लिए अरे आया। किसके लिए? आई के लिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आंख में चश्मा और पटीना ना लगा है। रिलेटिव जैसे ही मध्य में आएगा तो इसको मान लो मेहरारू, और इसको मान लो मर्द, और इसको मान लो देवर। मेहरारू आएगी किसके रहेगी कि करा साथ है? मर्द के साथ है कि देवर के साथ रहेगी? तुमरा औरत रहेगी भाई के साथ है? यस यस, है ना? है ना? जहाँ जहाँ तू रहेगा वहीं वहीं रहेगी। ये माला गला में क्या है? ढोल है। इधर चलो टांगले चलो, ना जी सकता है ना मर सकता है। वो एक्सेप्शन है जो हम दूर रखते हैं। क्लियर है? ये हु जो है किसके लिए आया? आई के लिए। ये ई जाएगा कि एम आएगा? अरे ईज किया है? अरे पक्का? अरे क्लियर है? आई हैव 3 फ्रेंड्स। हु इज किया? आर अच्छा समझ, इट इज ही हु आर टीचिंग इंग्लिश की इज टीचिंग एकरा ला रहा है। ई के लिए ई के लिए बहुत अच्छा, सब काफी करता है। अरे क्लियर है? स्किप कर गए। स्किप कंसेप्ट पर होता है। चले आगे। यस सर और कोई क्वेश्चन है? पूछा जाए किसी? अरे पूछो, कोई दिक्कत तो आगे बढ़ जाए। वेयर क्लियर हो गया? ये लड़का बहस मत करो। वेयर हो गया? यस सर वेयर का 2 अर्थ कौन कौन? कहाँ जाओ। वेन का 2 अर्थ कौन कौन? कब जाओ। हु का 2 अर्थ कौन कौन? कौन जो। हुज का अर्थ 2 क्या क्या? किसका जिसका। ऑफ विच का अर्थ 2 किसका और क्या? जिसका। हुम का 2 अर्थ कौन कौन? हाँ, किसे या जिसे, या किससे या जिससे। अरे क्लियर है? यस सर उसके बाद हाउ, हाउ का कैसे और जैसे। हाउ फन का मतलब कितनी कितनी बार या जितनी बार। हाउ फार का मतलब कितना दूर और कितना दूर। और हाउ लॉन्ग का कितनी देर और जितनी देर, या कितना देर या जितना देर। उसके बाद हाउ मच मतलब कितने, कितना, कितना और जितना। और हाउ मेनी मतलब कितने और क्या? जितने। किसी को डाउट है बोलो। अरे क्लियर है ना? नो डाउट है ना? ठीक, बच्चा क्या? व्हाट लिखो, व्हाट। यूज ऑफ व्हाट। हाँ, यूज ऑफ व्हाट। चलिए एकदम चढ़ल रहिए, सब एकदम लूज हो गया। लिखिएगा व्हाट, लिखिएगा व्हाट का प्रयोग, लिखिएगा व्हाट का प्रयोग। अरे 1 मिनट बिहान हो जाएगा, 10-12 महीना लग जाएगा इंग्लिश खत्म होने में। अभी टेलरिंग चल रहा है, वो हम जान रहे हैं, मेरा दिल जान रहा है ना? व्हाट लिखिएगा। व्हाट का शाब्दिक अर्थ नहीं, व्हाट का प्रयोग जब भी WH वर्ड के रूप में किया जाएगा, व्हाट का प्रयोग जब भी WH वर्ड के रूप में किया जाएगा, व्हाट का प्रयोग जब भी WH वर्ड के रूप में किया जाएगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ, व्हाट का प्रयोग जब भी WH वर्ड के रूप में किया जाएगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ, व्हाट का प्रयोग जब भी WH वर्ड के रूप में किया जाएगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ क्या की प्राप्ति होगी? क्या की प्राप्ति होगी? व्हाट का प्रयोग जब भी WH वर्ड के रूप में किया जाएगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ क्या की प्राप्ति होगी? Whenever WH is works as a क्या what whenever it works as a क्या WH word in that terms of condition, the mean would be क्या? What क्या? ठीक है? जैसे लिखेगा नोट 1, इसका प्रयोग किसी भी तरह के प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता। इसका प्रयोग
किसी भी तरह के प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता। इसका प्रयोग किसी भी तरह के प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता। इसका प्रयोग किसी भी तरह के प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता। यानी वर्ड जो है इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। यानी वर्ड जो है वो किसी भी तरह के प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता। नहीं समझते? वर्ड जो है इसका प्रयोग आप किसी भी तरह के क्या चीज को क्वेश्चन को पूछने के लिए करते हैं। क्लियर है? जैसे हम बोलेंगे कि तुम क्या सोचती हो, व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक ना। आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक। आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू। आप क्या सोचते हैं, है ना। अरे क्लियर है? आप क्या सोचे, व्हाट डिड यू थिंक। अरे क्लियर है? तो बोलना चाहिए आपको क्या सोचना चाहिए। What do you think? व्हाट यू थिंकिंग बोल रहा है। Should you think? सुसाइड करना पड़ेगा। अरे क्लियर है ना? What do you think about me? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? What do you think about your father? What do you think about your life? आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? What did you think about yourself? आप अपने बारे में did बोले थे, क्या सोचे, है ना। You are not governor। अरे यही बोलता है, तुम क्या सोचती हो अपने आप के। What do you think about yourself? You are क्या brilliant, हाँ, और जज। अरे ना बोलते हैं What do you think about yourself? है ना, बोलता है ना, है ना। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोलेंगे। What are you thinking? What do you think? क्यों? क्योंकि उसका रिपोर्ट होता ही नहीं है। अरे बेवकूफ, है ना, ये अंग्रेजी है। अरे नहीं समझे, समझ रहे बात को, क्योंकि इसका विकोट संभव नहीं होता। स्पोकन में बोलता है व्हाट आर यू थिंकिंग। यस, क्लियर है? वही चीज है, यहाँ सब गलत हो जाएगा। हैं जी, एग्जाम में सब उड़ जाएगा। हाँ गायब हो जाएगा। चलिए आगे लिखेगा। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट योर लाइफ। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट योर लाइफ। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट योर लाइफ। What did you think about your life? What did you think about your life? What did you think about your life? आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचे। क्लियर है ना? लिखिएगा आप what, ठीक है। What can you do for me? 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 क्लियर है? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। देखिए बचपन में, है ना, इन चाइल्डहुड नहीं बोला जाता था कि दिस मतलब यह था, व्हाट का मतलब क्या। पूछने वाला गधा तो मैं क्या बताऊं, लेकिन ज्ञानी आदमी बोलेगा कि दिस का मतलब यह था, व्हाट का मतलब जो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वर्ड या सेंटेंस के मध्य में आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा और इसका शाब्दिक अर्थ लिखेगा व्हाट। लिखेगा व्हाट जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, लिखेगा व्हाट जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, व्हाट जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। वर्ड जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। वर्ड जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। वर्ड जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। वर्ड जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन माना जाएगा तथा इसका शाब्दिक अर्थ जो की प्राप्ति होगी, तथा इसका शाब्दिक अर्थ जो की प्राप्ति होगी, तथा इसका शाब्दिक अर्थ जो की प्राप्ति होगी। क्लियर है? बड़ा खतरा है ना, बड़ा बेवफा है ना। वो का मतलब, अरे अभी जो के अर्थ में बात करिए। कौन गया घर, कौन गया ससुराल, है ना। और विच चल गया नहीं है, लेकिन जो वाला विच का मतलब भी जो, और हु का मतलब भी जो। सजीव होगा तब हु और निर्जीव होगा तब विच। तो व्हाट का मतलब भी जो का। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे हु का एग्जांपल तो दे दिए, क्लियर है? जैसे अगर हम बोलें एग्जांपल में, अगर हम ऐसे लिखें
कि आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, यानी मेरा एक क्या है, दोस्त है। व्हाट इज गुड इन द क्लास, सही है ना, बोल भी सकते हैं कोई गलती से ना, बोल सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में भी ये सेट कर जाएगा ना वो। नहीं। अच्छा हु होगा यस सर। पक्का यस सर। 100%। तो व्हाट का होगा वो, सोच सकते हैं। बोलो रसी कुमारी, नहीं सोच पा रहे हो, ये बड़ा भी आई थी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ नाउन है, यहाँ क्या है, और यहाँ मान लीजिए पेन है, तो पेन रहेगा तो हु की बीच, यानी ये नाउन है, ये नाउन है। अगर यहाँ वर्ब रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, जिसको लिखा रहता है वर्ब इंसिडेंट, यानी वर्ब के साथ वो नहीं क्या हुआ रहता है। दिमाग में इतना रखना, उतना लेती ही नहीं बनाना है। यहाँ क्या नाउन नहीं हो, नाउन और प्रोनाउन नहीं हो, यहाँ क्या हो, वर्ब। वर्ब हो, तो हु आएगा, विच आएगा कि व्हाट आएगा, अरे क्या आएगा, व्हाट आएगा ना, उसका अर्थ क्या निकलेगा, जो हैं, याद रहेगा। जैसे अगर हम लिख दें कि अभी हमसे आप लोग नहीं पूछते सर आप क्या पढ़ाएं, यहाँ से बाहर निकले, क्लास 2-4 को छोड़े हुए हैं, अचानक पूछेगा तो मुंह तो दूर है तो हो जाएगा, क्लियर है, यही ना गुस्सा में निकलेगा कि हमरा पता ना है ना, क्या हम पढ़ाए हैं कि जो हम पढ़ाए, जो हम पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं कि जो हम पढ़ाए जो हम पढ़ाएं। हैं, जो हम पढ़ाएं। तो इसको स्पोकन इंग्लिश में भी बोलना होगा तो कैसे बोले, आई डोंट नो हु आई डाउट, नो सर, हैं, व्हाट आई डाउट, व्हाट है, अच्छा मैं नहीं जानता क्या मैं पढ़ाया, जो मैं कि जो मैं पढ़ाया, पढ़ाया, जो मैं जो मैं पढ़ाया। तो क्लियर हो गया कि व्हाट का अर्थ क्या होता है, अरे क्या होता है, जो। याद रहेगा कि नहीं, शी डजंट नो है ना व्हाट आई एम डूइंग, कि हु आई एम डूइंग, व्हाट एम डूइंग, कि विच आई एम डूइंग, What am I ना doing? तुम लोग कर भी सकती है ना करेगी, पक्का, क्योंकि हाँ तो बस खत्म है। अरे कंसेप्ट क्लियर है, यस सर, लिखेगा लिखेगा आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम क्या डूइंग, यानी मैं नहीं जानता क्या मैं, जो मैं पढ़ाया। अरे क्लियर है ना, मुझे नहीं पता जो मैं कर ना बोलते हैं, तू क्या कर रहे हो भाई, हमरो ना पता है, मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। आज के बाद वर्ड में अगर कोई दिक्कत बताइए, वो में कोई दिक्कत बताइए, उसमें खोपड़ी में है ना शेर, यस सर, अब प्रश्न उठा, हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, सब हो गया। थोड़ा सा यहाँ से टर्न कर दे, व्हाट का मतलब क्या, जो व्हाटएवर मतलब जो भी जो भी हो, वो भी जो कुछ भी लिखेगा। व्हाटएवर हिंदी नहीं लिखना है, लिख लीजिए क्या, यूज ऑफ व्हाटएवर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, है ना, अगर हमें एक सेंटेंस बनाना हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी अभी मुंह से करना है कर रहा हूँ, नहीं मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, बोलिए थोड़ा मदद व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाटएवर, व्हाटएवर, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, क्या एम आई डूइंग, नहीं, आई एम डूइंग सर सर, आई एम डूइंग। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग। तो वेयर एम आई डूइंग गलत है ना, है एम आई गोइंग होगा, एम आई डूइंग होगा ना, एम आई
गलती है सर सर। ये कंजंक्शन होगा तो am I doing हाँ ये right? कंजक्शन है, यही बात पकड़ना है। इसी बात का खेल है कि ये WH वर्ड नहीं है, एक्चुअली ये कर रहा है किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में। ब्रेन से हो गया। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाटएवर के ठीक तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब पुट कर देगा और सब्जेक्ट को उधर लेके चल, तुरंत कनक से मारना आंसर गलत है, याद रहेगा। देखिएगा व्हाटएवर का शाब्दिक अर्थ, व्हाटएवर का शाब्दिक अर्थ जो कुछ भी होता, 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 तथा 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 यह कंजक्शन के जैसा व्यवहार करता, 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 तथा यह कंजक्शन के जैसा, यानी समझ है यह कंजक्शन के जैसा व्यवहार मतलब यस सर। ऑक्सिलरी वर्ब पहले की बाद में? बाद में। आप मुंह से बोलना है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ क्या बोलेंगे? व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग। व्हाटएवर क्या? I am speaking। अरे यही ना, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यह 100% सही है। व्हाटएवर क्या? I am I am speaking। saying, है ना, इट इज 100% क्या? True। राइट। अरे यही ना बोलेंगे, ये 100% क्या है? राइट है। मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ क्या बोलेंगे? मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ क्या बोलेंगे? व्हाटएवर क्या? आई टीच। मुझे जो कुछ भी पढ़ाना चाहिए व्हाटएवर आई शुड टीच। व्हाटएवर क्या? आई शुड टीच। अरे है ना, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ व्हाटएवर आई स्पीक। व्हाटएवर आई क्या? स्पीक। अरे क्लियर है, मैं जो कुछ भी करना चाहूँगा। व्हाटएवर आई वुड लाइक टू डू। हाँ? व्हाटएवर आई वुड लाइक टू डू। हाँ, व्हाटएवर आई वुड लाइक टू डू। अरे क्लियर है, मुझे जो कुछ भी जरूर करना चाहिए। व्हाटएवर आई मस्ट डू। बोलो ना यार। व्हाटएवर आई मस्ट डू। व्हाटएवर आई मस्ट डू। व्हाटएवर आई क्या? मस्ट डू। अरे क्लियर है, मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ। व्हाटएवर आई वांट टू डू। हाँ? व्हाटएवर आई वांट टू डू। व्हाटएवर आई वांट टू डू। अरे क्लियर है, नहीं समझ? आप जो कुछ भी कर सकते हो। व्हाटएवर यू कैन डू। व्हाटएवर यू कैन डू। आप लोग कल्पना करो अपना मन में, कोई भी सेंटेंस नोटिस करना, हमारा मार्ग बिल्कुल सही है। तुमको हिंदी में ही अगर हम बोलते हैं, खड़ा हो जाओ, कोई भी एक लड़का या लड़की खड़ा हो जाओ, तुम भी खड़ा हो, है ना। तुम भारत के बारे में ही मतलब हिंदी में बोलना सीख, हिंदी में भारत के बारे में जो तेरा मन है सही बोलो, ऐसा ही बोलो। बिहार के बारे में ही बोलो। सब बेवफा है का यार, एकदम बोलो ना। बिहारियों के बारे में कुछ बोलो। अरे इतिहास नहीं पढ़े बोलो ना भाई, बोलो कुछ हो बोलो हिंदी में। अंग्रेजी नहीं आता। बिहार को विकास की जरूरत है, एकदम जल्दी जल्दी बोलो ना, एकदम बिना सोचे एकदम धड़ाधड़ एकदम बोलना है कि तू पगली है तो बोराई ना है ना, तेरा मौसा बदमाश है, जो बोलना है बोलो, जेते गाली देना है उतने गाली दो, खाली हिंदी में जल्दी जल्दी बोलो। बोलो तो बोलो ना, बिहार के बारे में बोलो। कोई बोल सकता है वो? हाँ, ओम बोल सकता है। ओम खड़ा हो जाओ, अरे तू बोलो ना यार, तू बोलो बिहार के बारे में बोलो। मान लो है ना कि तू इंग्लैंड से आया है, मैं समझे, और तोरा हिंदी के तो नॉलेज है नहीं, तो ट्रांसलेटर की जरूरत है कि नहीं? चल जाओ अभी भी बेंगलोर में, है ना, जितना भी कैब ड्राइवर जो कैब चलाता है, तो एक ड्राइवरी करने के लिए अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि वहाँ फॉरेनर लोग आएगा और बोलेगा इंग्लिश में और तोरा इंग्लिश आएबे ना करेगा, है ना, समझे। या तो साथ में रखे रहता है कि क्या बोल रहा है चाइनीज वाला, चू चा बोलेगा ना तो तुरंत जो है अंग्रेजी में बोलेगा तो ये ऐसे बोल रहा है साहब, अरे नहीं समझे, तुरंत हिंदी कर देता है। वैसे ही बोलो थोड़ा सा बिहार के बारे में बोलो ना बबुआ, बोलो। बिहार का सबसे पहले तो बिहार को विकास किया जाना चाहिए। हाँ, अब देखो किया जाना चाहिए इस अत्याचार को ना सोचो। मान लो हम ना अंग्रेजी पढ़ाएं थोड़ा, तो हिंदी में बोलो ना भाई, बोलो बोलो, हम बैठते हैं। बिहार को बहुत की धरती मानी जाती है। हाँ, यहाँ पे महावीर और बौद्ध जैसे कई महापुरुषों का जन्म स्थल हाँ। माना गया है।
बिहार में अशोक जी से सम्राट का उदय हुआ। हाँ बोलो। यहाँ की सबसे बड़ी सम्राट जी मगध थी। जिसका राजा धनानंद था, जिसके वजह से हाँ आगे बोलो। चाणक्य को बहुत दर्द सहना पड़ा। हाँ, और बोलो। बैठ जाओ बैठ जाओ। तू बैठो। तो कोई भी चीज़ हिंदी में सोचेगा ना तो सब का ट्रांसलेशन हो जाता है। नोटिस करो, कल्पना करके ये सत्य है कि असत्य सत्य है? सत्य सत्य है कि सत्य है? सही है, सत्य है। और यही चीज़ आपको अंग्रेजी जब लिखेगा तो हिंदिया से इंग्लिश और इंग्लिशवा को खाली क्या कर देना, हिंदी भी कर करना है। हम गलत सोच रहे हैं। वही चीज़ प्रयास में हम लगे हुए हैं और वही लोग भुगवाते हैं। मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, है ना। बाबर एक बहुत अच्छा योद्धा था, नहीं समझे, जिसके कारण ये सब चीज़ हो गया। ये सारा सेंटेंस को ट्रांसलेट हो सकता है नहीं, और उधर से इधर ना होगा। अरे जब नदिया इधर से गंगा पार कर सकते हैं तो गंगा से वापस ना आ सकते हैं। हाँ एक्सेप्शन हो सकता है, एक बार हुआ एक्सेप्शन। सब लव स्टोरी में लड़कियां मर गई है, यस सर। है ना। उस समय हम यही पढ़ाते थे। नाव पर सब मोहब्बत करने गया था, वो वैलेंटाइन डे मनाते, है ना। और जहाजवा जो ना पनिया वाला है, सब गया था उधर घूमने। स्टीमर सर। हाँ, और स्टीमर लगा डूबने। अरे बात समझे ना। तो ओरिजिनल मोहब्बत सब जो महुआ घर वाला लड़का था पेड़ के निकाल गया गंगा पे, और लड़कियां डूब के मर गई। ओकरो में जो मोम पॉप के बेटा ना था, उसको सुगा जैसा पाल के रखा था, वो सब गिर के मर गया। अगर उस दिन हम भी होते तो हम तो खैर बच जाते, क्लियर है, क्योंकि हम पैर में आता है। लेकिन मोम पॉप वाला रहते था, पानी पी के मर जाते हैं। अरे क्लियर है ना। तो वही चीज़ है, कोई भी चीज़ का हिंदी से इंग्लिश लाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है। अरे क्लियर है। जैसे ही सोचिएगा, है ना, कि पटना के बारे में तो आराम से बोल सकते हैं। पटना इज क्या एस्टैब्लिश, है ना, was established at the bank of क्या गंगा, है ना, क्या बाई उदाइन। अरे क्लियर है, उदाइन के द्वारा ना बसाया गया था। इट हैज डिफरेंट नेम सच एज क्या पुष्पुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, विशाखापट्टनम, है ना, ETC। अरे बोलते थे ना, तो ना है, नहीं पता है ना। ये सब बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, यस सर। गलत नहीं बोल रहे हैं। इसका वेरियस नाम है ना। और बिहार है ना, सो बहुत मतलब अच्छा जाना जाता था फॉर द सेक ऑफ क्या एजुकेशन, बिकॉज इट हैज अ लार्ज यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड क्या यूनिवर्सिटी और क्या नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। देयर आर लॉट ऑफ क्या फॉरेनर फ्रॉम अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। दे यूज्ड टू कम, वे लोग आया करते थे फॉर द सेक ऑफ क्या एजुकेशन। ना पढ़ाए हैं वो, है ना, इन क्या नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, फाहियान, हिंसांग, है ना, एवरीबॉडी क्या विजिटेड कहाँ नालंदा फॉर गेटिंग क्या नॉलेज, है ना। बट स्टिल इट इज क्या डिप्राइव्ड लैक ऑफ आवर क्या सीएम। अरे क्लियर है। और आवर क्या गवर्नमेंट, है ना, बाय dint of नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद यादव, है ना, both person spoiled our क्या everything in the name of क्या caste और religion। अरे क्लियर है। तो ये जो चीजें जो हैं, ये चीज जैसे सोचिएगा आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन सोचना नहीं है। यदि सोच दीजिएगा तब बोल सकते हैं। अरे नहीं समझे, मुंह खोल दीजिएगा तब बोल दीजिएगा, तब बोल देंगे तब स्पोकन हो गया। अरे नहीं समझे, और लिख दीजिएगा तो लिटरेचर सही होने लगेगा। ये सब काम अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी आज हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि टेंस और मॉडल से भयानक प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि हम अभी बैक होने वाला है और इन तीनों सेंटेंसों को एक में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अरे नहीं समझे, और बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलेंगे। आपको क्या करना है, उसको एकदम बिना कलम उठाए मुंह से बोलना है, हिंदी करना है, ना समझे। और जैसे ही ऐसे डबलिंग होगा, जैसे कुछ दिन पहले
मजबूर हो जाते हैं। जब आया था विनय तक कह रहा था कि मैं हिंदू के ऊपर पढ़ाई और ये भी उसका सपोर्ट कर रहा था। हम उस दिन नहीं बोले, बेसिक सेंटेंस अरे रुको नहीं यार, अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं कोई पैसे तो बोलेगा तुरंत ही बोल देंगे, इसका पैसे भी बताएंगे, आप तो सब बता देंगे, हम लोग का इसका पढ़ाएंगे हम। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको हम छोड़ देंगे, इस विश्वास रखिए आप। पहले हम कहाँ ट्रैक पे हैं वो समझिए। उस दिन पहले ये लोग दोनों बोला कि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाइए, याद है? और तुम इसको कन्विंस करने का भी प्रयास किया, लेकिन हम उस दिन अवॉइड कर गए, क्योंकि टीचर का मतलब क्रिया चरित्र, औरत वाला सब गुण होता है टीचर में, तभी वो ग्रेट टीचर बन सकता है। तुम लोग दोनों को हम पता नहीं चलने दिए कि ऐसा नहीं हो कि कुछ बोल दें तब पॉइजन उत्पन्न हो। अरे बात समझे? आप समझो कि तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ है ये ना है, जीरो है जी, और जा रहा है शेर को मारने, है ना? न लाठी है, न गन है, न बंदूक है, और जाएगा शेरवा के मारने, तब मार दोगे कि मारा जाओगे? मारा जाओगे। अभी तुम लोग से बेहतर तुम जाके पेपर देखो। क्यों? क्योंकि तुम 2 बैच कर रहा है, राइट? एक सुबह का और एक शाम का। अरे सुबह और शाम 2 बैच करता है। अब तुम दिल से बताओ, पेपर जब तू देखता है क्या पहले से बेहतर नजर आता है? पूरा बेहतर आता है, पूरा बेहतर नजर आता है। यानी कि पथरवा में तू का कहना चाह रहा था कि पथरवा में हम क्या मारे? माथा मारे, तो माथा फूटेगा कि फटेगा? माथा है। तब बुद्धिजीवी आदमी का पहचान है कि कर हो जाएंगे, यही ना फोड़ेंगे हम ही, लेकिन इसको औजार बनाएंगे। अरे नहीं समझे? तो सब चीज का क्या होता है, टाइमिंग आता है, और वो समय हम लोग को बहुत जल्द आने वाला है। खाली WH वर्ड खत्म होने, क्या खत्म होने दीजिए, और अब समय आ गया है ना? अब आप लोग जवान हो गए हैं, क्योंकि सब लड़की अब सुंदर लगने लगी है ना? और मेरे गुरुजी बोले थे कि जब दुनिया के सब लड़की अगर सुंदर लगने लगे तो बेटा समझो कि हम जवान हो गए। क्लियर है? तो वो अब हालत धीमा धीमा ऊपर पैदा होने लगी है। क्लियर है? जरूरत है एक्सरसाइज का, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, कुछ भी यार बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग, है ना? व्हाई डिड यू जॉइन इंग्लिश क्लासेस? देखो सवाल है कि नहीं, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? हैं? डायरेक्ट बोले ना, आई लर्न इंग्लिश अंडर क्या? वीके सिंह। अरे व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश? अरे कुछ भी देखो ना, कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? है? अरे क्लियर है? कुछ भी चीज बोलिएगा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंकिंग सर्विसेज, व्हाई कांट एनी अदर, कुछ भी सोचेंगे, देखो हम वही बोल रहे हैं, है ना? बिकॉज इट इज गुड, देयर आर आल्सो मेनी जॉब। अरे कुछ भी बोलेंगे तो हम अपने पढ़ाई और रूलवे पर बोलो, रूलवा के बाहर जाएगा। अगर आप अप्लाई कर दीजिए तो आपका दिमाग वाला सही हो जाएगा, लेकिन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अप्लाई कर दीजिएगा तो फिर कहीं नौकरी ना हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो व्हाट क्लियर हो गया? Yes, sir. व्हाटएवर जो है ये काम करेगा किसके रूप में? डब्ल्यू वर्ड की कंजक्शन। आप बोलिए, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, व्हाटएवर आई एम क्या सेइंग। अरे यही ना बोलेंगे, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, व्हाटएवर आई टीच, कितना देर लगेगा जी? व्हाटएवर क्या? आई टीच, मुझे जो कुछ भी पढ़ाना चाहिए, व्हाटएवर आई शुड टीच, व्हाटएवर आई शुड क्या? टीच। मैं क्लियर है? यानी व्हाटएवर का शाब्दिक है जो कुछ भी। प्रश्न यहाँ उठता है कि सर क्वेश्चन कैसे करेंगे? हमारा मन है क्या क्वेश्चन करने के लिए? नहीं यार, तब कैसे करेंगे? हम बोले मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं सर, लेकिन क्वेश्चन किया जा सकता है, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ क्या यह सही है? अच्छा, ऐसे होगा, कैसे होगा? मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, मैं जो कुछ भी क्या पढ़ाता हूँ, नहीं मैं जो कुछ तुम जो कुछ भी सोचती है क्या उचित है मेरे बारे में? अरे अगले के नहीं कहोगे, ये हो सकता है ना, ये वाला अगला सेंटेंस, सेंटेंस इधर वाला कि अगला? अगला अगला बोलो भाई। मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ क्या वो सही है? मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ क्या वह सही है? तो अगला में ना बना रहे हैं। अच्छा, ये सोच रहा है क्या जी आप, क्या वह सही है? क्या वह सही है, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वह सही है ना? तो इसका क्या बनेगा? इज इट ना?
इज इट राइट ना कि व्हाट इज राइट समझ रहा है? हैं? मैं क्या सोचता हूँ और क्या मैं सोचता हूँ, दोनों में अंतर है, दोनों में वफा है। मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट डू आई थिंक, और मैं क्या सोचता हूँ, डू आई थिंक। आई थॉट, यही तुम सोच रहे हो, है ना? और वर्ड से बनाएगा मेरा बेवकूफ, एक WH वर्ड इधर और एक WH वर्ड उधर, एगो तू शादी कर लेगा फिर दूसरों अच्छा दूसरा को लेके जाएगा, गलवा काट देगी, बस समझे ना, जीना हराम हो जाएगा, नहीं समझे? अरे क्लियर है ना? यानी रिपीटेशन WH वर्ड का होना क्या उचित है? नहीं सर। कहीं देखे हो? और जैसे ही रिपीट हुआ था क्या मुंह के मारो सड़क से गला। अरे इसीलिए ना देखता है नारेशन में भी हुए रह जाता है, वाटे रह जाता है, क्यों? क्योंकि जान रहा है कि अरे नहीं समझे? चलिए क्लियर है ना? ये लिखेगा whatever, लिखेगा whatever I teach, 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 is it right? Is it, देखो कॉमा दे देना इसे, is it right? मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ क्या यह है? सही है, पता ना? अरे हो जाएगा, लिखेगा नोट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, पता ना? ये नाम क्लियर है ना यार? यस सर। कोई लड़का जिसको दिक्कत हो, नो। समझे सिद्धि? पता ना? लिखेगा नोट, व्हाटएवर के साथ, लिखेगा व्हाटएवर के साथ सेल और विल का प्रयोग नहीं होता, व्हाटएवर के साथ सेल और विल का प्रयोग नहीं होता, व्हाटएवर के साथ सेल और विल का प्रयोग नहीं होता, व्हाटएवर के साथ सेल और विल का प्रयोग नहीं होता। अगर हुआ तो सेंटेंस चल जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? जैसे लिखेगा व्हाटएवर आई विल टीच, व्हाटएवर आई विल टीच, लिखे जल्दी जल्दी, गलत तो ये है। व्हाटएवर आई विल टीच, व्हाटएवर आई विल टीच, है ना? यू विल स्टडी, यू विल स्टडी, व्हाटएवर आई विल टीच, यू विल स्टडी, व्हाटएवर आई विल टीच, यू विल क्या? स्टडी। यानी जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वह आप पढ़ोगे, गलत है। क्या होगा? व्हाटएवर आई विल टीच, क्या आई टीच? अरे आई विल टीच क्या आई टीच? आई टीच। पता ना? ना समझ रहे? अरे क्लियर है? 100%। देखिएगा वेयरएवर, कौन बोला यार? हाँ सेकंड पार्ट में होगा। हाँ सेकंड में होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में नहीं, व्हाटएवर पक्का। चलो चला जाए, लिखेगा वेयरएवर, लिखो एकदम चढ़ल रहो, लिखेगा वेयरएवर, वेयरएवर का शाब्दिक अर्थ, वेयरएवर का शाब्दिक अर्थ, वेयरएवर का शाब्दिक अर्थ, वेयरएवर का शाब्दिक अर्थ जहाँ कहीं भी होता, 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 वेयरएवर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जहाँ कहीं भी। अरे क्लियर है ना? वेयरएवर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बोलिए, जहाँ कहीं भी, पक्का ना? लिखेगा तथा यह कंजक्शन के जैसा व्यवहार करता, 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 तथा यह कंजक्शन के जैसा व्यवहार करता। क्लियर है? लिखेगा नोट 1, वेयरएवर का प्रयोग, वेयरएवर का प्रयोग तब किया जाता है, वेयरएवर का प्रयोग तब किया जाता है वेयरएवर का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लेस दर्शाना हो, वेयरएवर का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लेस दर्शाना हो, वेयरएवर का प्रयोग तब किया जाता है जब प्लेस दर्शाना हो। प्लेस का मतलब स्थान, यानी क्या? जगह। यानी वेयरएवर का प्रयोग हम तब करेंगे जब क्या दर्शाना हो?
प्लेस दर्शाना हो। प्लेस यानी क्या, जगह। Place. अरे क्लियर है, जैसे लिखिएगा wherever I go, wherever I go I speak English, wherever I go I speak English, wherever I go I speak English, wherever I go I speak English। इसका मतलब क्या समझे, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ क्या बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, पता ना। आप बोलिए, आप जहाँ कहीं भी जा रही हो क्या बोलेंगे, हाँ? आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, Wherever you are going. हैं? Wherever you are going. और वह जहाँ कहीं भी जा रही है, Wherever she is going. wherever she goes, she is going। मैं जहाँ कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, wherever I am क्या, teaching। हम लोग जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं, we are learning। अरे यही ना, है ना। वह जहाँ कहीं भी सो रही है, Wherever she is sleeping. wherever she is क्या, sleeping। तुम जहाँ कहीं भी सोती हो, Wherever you sleep. You sleep. अरे तुम बोले हैं, wherever you sleep ना, Yes, sir. there is a big snake। एक बड़ा सांप है। वहाँ बहुत बड़ा सांप है, तुरंत उठ के भागने लगेगा बेड पर से। नहीं यानी, अरे क्लियर है। आप सोच बोलो, कोई अगर गर्लफ्रेंड अगर कर्नाटक तरफ के बन जाती लड़की ना, तुमको अंग्रेजी सिखा देती, क्योंकि उसको हिंदी है ना करता है, मलयालम टाइप से बोलती। अरे क्लियर है। मेरे चचेरा भाई है, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, उसको नहीं आता था, उसको हिंदी नहीं आता आप था। सिखा दिए हिंदी हुआ हैं? हाँ लेकिन धीमा धीमा ना, हिंदी तो मूव करता है। दिल का डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। प्रियंका चोपड़ा सेटल हो गई, वो धीमा धीमा स्टार्टिंग का फोटो देखिएगा, नहीं समझे, एकदम देहाती टाइप से लगती है। पुराना पैसा का देखो ना क्या कुदरत होता है, और जैसे जैसे सोसाइटी मिलता चला गया अपने आप को है ना, डेवलप करने चली गई। क्लियर है। आज के डेट में उसको अंग्रेजी में लिखा डेफिनेटली बात हो जाइएगा। ऑफिस में वेन है हिंदी, अरे बाहर में आप नहीं, जितना भी अच्छा इंग्लिश बात करेगा मजबूर हो जाइएगा, डिक्शनरी उलटना पड़ जाएगा, है ना। यहाँ मेन है कि माहौल नहीं है ना यहाँ। यहाँ 5 गो इंफोसिस रहता, IBM रहता, सिस्को रहता, ऐसे कंपनी रहता ना, करोड़ों का बिजनेस होता सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में। कंपटीशन छोड़िए ना, स्पोकन इंग्लिश का क्लास चला चला के करोड़ों का बिजनेस होता, क्योंकि लड़का सीखता और सनाक से कहाँ जाता, कंपनी में। यहाँ तो भविष्य मार दिया है सब नेता का, ये वो कंपनी है ना है, एक ही तो ऑप्शन है सरकारी नौकरी, दूसरा कोई विकार। सबसे ज्यादा चलिए समझ गए बात। यानी जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, या जहाँ कहीं भी तुम जाती हो, या जहाँ कहीं भी सोती हो, तो wherever you क्या sleep। अगर ऐसा बोलना हो तो यूज कर सकते हैं कि नहीं, है? जैसे मैं जहाँ कहीं भी, कहाँ सोती है, छोड़ो ना यार, मैं जहाँ कहीं भी सोती हूँ ना, मेरे माँ भी साथ हैं, कौन करोगे तो इस्तेमाल करिएगा कि नहीं। wherever मतलब क्या, जहाँ कहीं भी। अरे क्लियर है। तुम जहाँ कहीं भी शादी करोगी, क्लियर है, तो वह आपको मिलेगा। अरे क्लियर है। तुम जहाँ कहीं भी शादी करोगी तो मैं भी शादी करूँगा, ये क्या है, ऐसे ही बनेगा ना, बनेगा। यस सर। अरे बनेगा कि नहीं, ऐसा सोचिए, जितना अच्छा सोचिएगा उतना अच्छा ब्रेन में बैठेगा। अच्छा गलत सोच रहे हैं, बोलने का कभी सोचिए ना, गाना किसी से बात करना है ना, थोड़ा सा इंग्लिश में सोचिए तो बात करने के लिए का तो नहीं यूज होने लगता, तुरंत यूज होने लगेगा, तुरंत अभी का अभी, तुरंत सब चीज बदल जाएगा। कुछ भी बोलना, क्या बोल रहा है, डोंट नो, टेल मी इन इंग्लिश, देखिए इस्तेमाल होने लगेगा। लेकिन यहाँ आइएगा, का भाई ठीक हो, विनय कहेगा कि हाँ ठीक हो, ओम कहेगा कि विनय गलत है, विनय कहेगा कि ओम गलत है, रुक रुक करते रहता है। अरे क्लियर है, अब बोलिएगा तो सीख जाइएगा। क्लियर है, दो विद्वान टकराते हैं। यानी wherever का मतलब क्या होता है, किसके लिए, प्लेस के लिए। क्लियर है।
लिखेगा नोट, वेयरएवर के साथ शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। वेयरएवर के साथ शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ना लिखवाए, उड़ जाइएगा तुरंत। वेयरएवर के साथ शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। वेयरएवर के साथ शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। वेयरएवर के साथ शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखिएगा वेयरएवर, 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 वेयरएवर सिविल, सिविल काम, वेयरएवर सिविल काम, सिविल गेट रिस्पेक्ट, सिविल गेट रिस्पेक्ट, वेयरएवर सिविल काम, सिविल गेट क्या रिस्पेक्ट, वेयरएवर सिविल काम, सिविल गेट रिस्पेक्ट, वेयरएवर सिविल काम, सिविल गेट क्या रिस्पेक्ट। बोलिए सही की गलत, बोलिए। वेयरएवर सिविल काम किसी काम, किसी काम। आई होप आप लोग समझ चुके हो, पता ना। आप बोलिए जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ क्या बोलेंगे? Wherever I go, वेयरएवर आई गो। व्हाट से बना क्या? व्हाटएवर। और वेयर से बना वेयरएवर। यही ना बोलेंगे अरे जो कुछ भी बोल रहा है तू पागल है काजी, सब गलत है। जहाँ कहीं भी तुम जा रहे हो है ना, ये गलत जगह है, ऐसे ही फंस जाओगी। yes sir. अरे गुस्सा में चाहे ऐसे ही ना बोलते हैं, तो बोलिएगा ना। और जो कोई भी तुमको समझा रहा है वो अपने पगला है, बौड़ा है, अरे यही बोलते हैं। Yes sir. तो जो कोई भी का इंग्लिश का होगा Whoever. आगे लिखो ना, तब ऐसे ही मैं जो सुना रहा है लिखिएगा whoever, whoever, whoever लिखिएगा। whoever का शाब्दिक अर्थ जो कोई भी होता, whoever का शाब्दिक अर्थ जो कोई भी होता, whoever का शाब्दिक अर्थ जो कोई भी होता, whoever का शाब्दिक अर्थ जो कोई भी होता तथा यह ट्रांजैक्शन के जैसा व्यवहार करता। तथा यह ट्रांजैक्शन के जैसा whoever का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो कोई भी होता तथा यह ट्रांजैक्शन के जैसा व्यवहार करता। क्लियर है? जैसे हम बोले कि जो कोई भी खड़ा है तो whoever is क्या स्टैंडिंग, लिखिएगा whoever is standing before all of you, 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 है ना, his name या her name। अरे his name तू ही ना बोलेगा, और ये लोग क्या लिखेंगे? her name। अरे भाई क्या शुरू से सेंटेंस में लिखे हैं whoever is standing। हाँ, before all of you, whoever is standing before all of you, his name या क्या her name। तू लोग क्या लिखेगा? his name is कैटरीना कैफ, her name वाला कैटरीना कैफ, और तू लोग मणिलाल। हाँ रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह लिखो, बीके सिंह लिखो। हाँ सर, हम वही में से क्या? ना कॉपी में खाली बीके सिंह लिखा हाँ है। नाम चेंज करना चाहिए सर, एक नाम अच्छा नहीं लग रहा। हाँ? एक ही नाम अच्छा नहीं लग रहा है। बार अलग नाम से इसको। अच्छा अपना नाम बेवफा इंग्लिश वाला किए हैं। हाँ चलिए। whoever का मतलब क्या होगा? जो कोई भी। अरे कहीं खड़ा है यार तो क्या बोलेंगे, है ना? Respected sir and my क्या dear friend, good morning to all of you. Whoever is standing before all of you, his name is Mr. Vikesh Kumar Singh, and wherever I am standing, it is a small part of this stage. Today I am coming to talk about the condition of क्या? Bihar. The condition of Bihar is becoming worse and क्या? Worse day by day. By dint of Lalu Prasanth and Nitish Kumar, है ना? जो भी तुम दूसरे को ना जिम्मेवार है कि हम जिम्मेवार हैं। यहाँ पे भी आप अपने नाम से हैं? ठीक है, चलें आगे। आप बोलिए whoever का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो कोई भी। whatever मतलब जो कुछ भी। अरे क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, है ना? जो कोई भी पढ़ा रहा है तो क्या बोलेंगे? whoever is क्या? teaching। अरे क्लियर है? ना बोलते हैं कि whoever comes first he will get क्या? prize।
जो पहले आएगा उसे क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा। प्राइस मिलेगा। अरे क्लियर है? लिखिएगा, whoever के साथ भी shall और will का प्रयोग नहीं होता। whoever के साथ भी shall और will का प्रयोग नहीं होता। whoever के साथ भी shall और will का प्रयोग नहीं होता। whoever के साथ भी shall और will का प्रयोग नहीं होता। whoever के साथ भी shall और will का प्रयोग नहीं होता। whoever के साथ भी shall और will का प्रयोग नहीं होता। whoever के साथ भी shall और will का प्रयोग नहीं होता। रुक दीजिए, कलम आगे नहीं चलाना, ठीक है? अब ये देखिए, हम जैसे पूछें एक सेंटेंस लिखिए लो, whoever will come first, whoever will come first, whoever will come first, he will get prize. Whoever will come first, he will get prize. अरे उसको क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा, पक्का। यानी whoever will come first, he will get क्या? प्राइज। यानी जो पहले आएगा उसे क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। अब सुनिए मेरी बात, अरे क्लियर है? अरे पक्का ना समझे? अरे क्लियर ना? देखिए, Where are you teaching English? यानी आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो यू अंडरस्टूड है। यही सब हैबिट ऑनलाइन में हो जाता है, सुनते हैं कि बचपन तो सुनिए रहा है, अरे नहीं समझे। जैसे वेयर आर यू क्या टीचिंग इंग्लिश, और ये सब भी जानता है। ये जो रिटेन देखना हम लपेट के लिखते हैं जैसे, थोड़ा सा लिखने का स्टाइल। अरे बे बौरा, जब बढ़िया लिखे लगेंगे तो तोरा कहियो ना समझ में आएगा, बात सही, नींद आ जाएगा। ऑनलाइन में सर कम। हाँ, हम सही बता रहे हैं। मेरे साथ सीन क्या हुआ कि अंग्रेजी को हम ऐसे सोचते हैं कि साला लिखो ना, अंग्रेजी के बोलो, जेते बोल, नहीं समझे? कोई बोलता है ना पैसिव, हमने जो नॉन है यार क्वेश्चन मार्क, तू बोलेगा आंसर मारे, है ना? इतना के डिस्टेंस पर खाली एक बार तू पर हो, आंसर मारेंगे। बख्तियार खिलजी के द्वारा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। हाँ हाँ, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा हाँ, विश्वविद्यालय को नष्ट तो किया। नालंदा क्या यूनिवर्सिटी इज क्या भाई क्या बख्तियार खिलजी, है ना? पेपर आया है। ये बाय डिट ऑफ क्या चमचा, है ना? सच लाइक यू। अरे क्लियर है? मजाक विराज सब अब आप ही जान रहा है, तो मजाक का तू ही ना पात्र बन रहा है, ऐसे भी हम सब जगह मजाक का भाषा से टकराने चला है ना? जैसे व्हाई आर यू टीचिंग इंग्लिश या वेयर आर यू टीचिंग इंग्लिश, ये एक्टिव है, तो इसका पैसिव भी पूछेगा ना। Yes, sir. जो अभी थोड़ा दिन पहले तू बेवफा वाला क्वेश्चन कर रहा है ना? तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? कोई बना सकता है? यस सर। वेयर इज इंग्लिश बीइंग, अब मन में सोचो, इतना है, सोचिए। और जब ये लिखल मिलेगा ना एग्जामवा में, है ना बोलता है कि किसी और के छत पर मेरा चांद चमकता है, चांद चमकने लगेगा, नहीं समझे? और ये लड़कावा के मुंहवा में है ना, तड़ाक से मारेगा सीधे आंसर। हमारे खोपड़ी उल्टा काम, हम वेयर के बारे में सोचवे ना करते हैं, हम डायरेक्ट यही सोचते हैं कि यू आर टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू, यानी वेयर इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। बस कहानी खत्म। कहाँ अंग्रेजी आपके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कैसे आसान से होगा। और अभी दिखा रहे हैं तुमको, तब ना डायरेक्ट मानेंगे सीधे। और ये होगा ना मोम पॉप वाला, तो रूल, इसे रूल कहते हैं, है ना? समझे? अरे ससुरवा रूल रटते रटते तो चल गए थी, कहते इमली तक। हमारा गाँव में कोई इमली है ना? मरता है तो वहीं इमली घाट ले जाता है और जला देता है। तो बड़े बड़े विद्वान तो चले गए, नया विद्वान तो पैदा हो रहा है। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, ये सच बात है। अंग्रेजी एक क्या है? लैंग्वेज है। एकदम तड़ाक से कोई बोले ना तो बोलो, तुरंत एक्टिव पैसिव मारेंगे, धन आंसर आएगा, नारेशन आएगा। ना बोलते हैं कि सट सीखो और पट मारो। अरे क्लियर है? या पट सीखो और सट मारो। क्लियर है ना? आंसर वही कहता है। क्लियर है? फुटबॉल की जैसा दिखना चाहिए जी,
सी, अगला डी, नहीं समझे, ऐसे मारेंगे, ऐसे तब मारेंगे जब टेंस और मॉडल्स पर कमांड रहेगा। ना कै वो चैप्टर चल जाएगा बता देते हैं। तुम्हारी जनाजा उठ जाएगी। टेंस अगर बढ़िया हो गया तब मॉडल्स बढ़िया, अरे रहेगा कि नहीं? दोनों का कॉम्बिनेशन बताए हैं। और टेंस मॉडल्स अच्छा हो गया तो WH वर्ड उतना ही खूबसूरत होगा, और जितने WH वर्ड खूबसूरत होगा ना उतना ही अच्छा वॉइस होगा, Yes. क्योंकि वॉइस भी बनेगा टेंस से, मॉडल से और Word WH से। वर्ड से और स्पेशल रूल से। फिर उतना ही खूबसूरत क्वेश्चन टैग होगा। Yes, sir. ना बोलता है कि मैं खाता हूँ ना जी, देखिए ना औरत ये बोलती है मैं खाता हूँ, ऐसा ना बोलता है मैं खाती हूँ ना जी। लो तो ससुरवा सोचिए रहते रहेगा कि ऊपर अब औरत खाएगी कि ना खाएगी, कंफ्यूज है अभी तक, उसी को क्वेश्चन टैग है। मैं जाता हूँ ना, तुम ही लोग ना बोलते हो ऐसा ज्यादा। एक आप रुको ना, रुके ना जी, करती हूँ ना, लो करती हूँ ना, वो कर रही है कि ना कर रही है पता नहीं है, क्वेश्चन टैग। और वही क्या है, नरेशन, डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट चेंज होता है, वो क्या हो गया नरेशन, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जहाँ करिएगा तो सीपीओ में 47 नंबर ऐसे ही हाथ में रसगुल्ला के निशान।